नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं कि कैसे हम प्रतिशत को आसान बनाएं और कैसे हम बहुत ही कम समय में बड़े से बड़े सवालों को अच्छे से हल कर सकें। ठीक है, तो यही सीख रहे हैं ना हम लोग। तो चलिए सीखने का सिलसिला जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले तो होमवर्क मैंने जो आपको दिया था घर के लिए चेक करा देता हूँ। सवाल है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है, तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। बहुत बढ़िया बात है। यदि सी की आय 3600 रुपये हो तो ए की आय क्या होगी, यही सवाल है ना। देखो, कम कितना है, 20%। तो अगर इसको भिन्न में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक, तो क्या है, जो ऊपर वाला होता है वही हमेशा कम या ज़्यादा होता है। तो यहाँ कम है, तो क्या है, जो बेस क्या है, किसके आधार पे कमी हो रही है, वो हमेशा नीचे वाला होता है, क्योंकि नीचे क्या है, आधार। तो नीचे वाले के बेस पे ही क्या हो रहा है, कमी। ठीक, तो ए और बी है। ठीक है, सवाल में बोला गया है कि बी की आय से, मतलब बी की आय है आधार, तो कितना होगा बी की आय, 5। अब कम कितना है, 1 कम है, तो ए की अपने आप 4 हो जाएगी। बोलो, कोई समस्या? कोई समस्या यहाँ तक नहीं हुई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। ठीक है ना। अब क्या है कि बी की आय सी की आय से 10% कम है। 10% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो कितना होता है, 10। ठीक, यहां से बी अनुपात सी निकलेगा। देखो क्या है, सी की आय से, तो सी की आय है अब आधार, तो आधार क्या है 10 का, तो सी हो गया 10। अब क्या है, कम है ना, कम, तो 1 है कम, 10 में 1 कम, कितना हो जाएगा, 9 हो गया। बात समझ में आई? बात यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सब बातें मैं आपको कल बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, आपको एकदम क्लियर है। ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ लिखा है ए अनुपाते बी और यहाँ लिखा है बी अनुपाते सी। आपको सी की आय अलग से दे रखी है और दी है 3600 रुपये, और ए की आय पूछी है। अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना पड़ेगा। अगर ए चीज़ आप निकाल लिए तो समझ लीजिए पूरा सवाल सरल हो गया। कैसे निकालेंगे, देखो क्या है कि ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी को जो जोड़ रहा है वो क्या है, वो है बी। देखो बी जोड़ रहा है, क्योंकि बी दोनों में कॉमन है। और अगर हम यहाँ लिखेंगे ना ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो बी ही एक ऐसा है जो दोनों को जोड़ेगा। ठीक है, तो बी दोनों में समान होना चाहिए। देखो यहाँ 5 है और यहाँ 9 है, नहीं है ना समान। हम समान करेंगे कैसे, बताओ कैसे। अगर इस पूरे में 9 से गुणा कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा बी, 45। और अगर इस पूरे में हम 5 से गुणा कर दें तो अगर 5 का गुणा बी के मान से करेंगे तो 9 गुणा 45, तो यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45, मतलब बी का मान दोनों जगह क्या हो गया, समान हो गया। अब देखो क्या कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, इस 9 का गुणा करेंगे पूरे में, तो 9 का गुणा ए के साथ भी होगा, तो कितना हो जाएगा 36 ए का मान। बी का मान हम लोग निकाल रहे हैं कि यहाँ 45, और अगर ए 5 का गुणा इधर होगा ना तो कितना हो जाएगा 45 बी का मान। और सी कितना हो जाएगा, करो गुणा, 10 पना 50, ए अनुपात हो गया आपका। बात समझ में आ रही है? हमने यहां से ए अनुपाते बी अनुपाते सी बना लिया बहुत ही आसान तरीके से। अब दे रखा है कि सी की आय 3600 रुपये है, ये दे रखा है। मतलब क्या है कि जो सी का अनुपात है ना, कितना, 50 रेशियो, यही तो है सी। 50 रेशियो बराबर है 3600 के, तो 1 रेशियो बराबर 0 से 0 कट गया, 5 से भाग देंगे तो कितना होगा बताइए, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 1 रेशियो बराबर हो गया 72 के। ये आपने निकाल लिया। क्या चाहिए, ए की आय। ए की आय है कितनी, 36 रेशियो। देखो आपको पता है कि 1 रेशियो बराबर अगर 72 है तो 36 रेशियो बराबर, बताओ सोचो ना, ए की आय क्या होगी बताओ, 36 गुणा 72, करो गुणा, 36 दूनी 72, हासिल आएगी 7, और 36 सत्ते 252 होता है।
7 इसमें और जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 259। उत्तर आया आपका 2592 रुपये। बोलो, बात समझ में आ गई ना। देखो कितना आसान हो गया। अगर आपको लगाते इसको x मान के लगाएंगे ना तो 2 से 3 मिनट इससे कम नहीं लगेगा। और ये तो समझाने में इतना टाइम लगा दिया मैंने, अगर लगाता ना मैं तो बहुत ही जल्दी हो जाता। और आप भी लगाओ, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। और समझ में आ गई बात। ये तो हो गया होमवर्क। अब आज का पहला सवाल ये है, क्या लिखा है कि ए बी से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, ए बी से, ठीक है, तो ए है और बी है। किससे बड़ा है ए, बी से। तो बी अगर 1 है और ए बी से 6 गुना बड़ा है तो ये 7 हो जाएगा। बताओ, बात समझ में आई? बात समझ में आई? मुझे पता है नहीं आई। क्यों? क्योंकि अभी तक आप सोच रहे होगे कि सर मैंने तो ए पढ़ा है कि अगर ए बी से 6 गुना है तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे, यही सोच रहे हो ना आप, दिमाग में आपके यही चल रहा होगा। लेकिन सर आप एक बात बताओ, यहाँ सवाल पढ़ो, फिर से पढ़ो। लिखा है कि ए बी से 6 गुना बड़ा है। अगर यहाँ ए बड़ा नहीं लिखा होता ना ए, तब आपका सही हो जाता कि हाँ ए बी से 6 गुना है, तब ये कंडीशन बिल्कुल सही है ना सही। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर लिख गया कितना, बड़ा लिख गया ना कि ए बी से 6 गुना बड़ा है, तो ये कंडीशन हो गई गलत। क्या हो गई? गलत। क्यों गलत हो गई? क्योंकि 6 गुना बड़ा है, ये नहीं कि 6 गुना है। इसलिए अगर बड़ा है 6 गुना तो 1 का 6 गुना 6, और बड़ा है तो 1 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7। बात को समझो, ध्यान रखो कि सवाल क्या कह रहा है और आप क्या कर रहे हो। इसलिए ए वाली कंडीशन गलत हो जाएगी और ए वाली जो हम कर रहे हैं वो सही है। बात समझ में आ गई? ठीक। अब क्या है, लिखा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, पहले तो देखो ना कितना कम है। कम कितना है? 6 है नहीं कि नहीं, 6 कम है। किससे? ए से। तो ए का मान कितना है? 7। तो बेस हमेशा नीचे, जो आधार होता है जिसके सापेक्ष में बात की जा रही है वो हमेशा नीचे, और प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा में 100। बस बात खत्म। 600 हो जाएगा और बटे में 7। जब आप भाग दोगे ना तो 7 अट्ठे 56, 7 पना 35.7749 और 7 एकम 7, इतने परसेंटेज आएगा। 85.71% बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? गलत नहीं करना है, समझो कि क्या लिखा है, फिर करो। ऐसे सवाल आपको अनुपात में, आयु में देखने को मिल जाएंगे, तो गलत नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि इसी चैप्टर से पूछा जाए। इसमें आपको अनुपात और आयु में भी ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं, तो आप करो, ठीक है ना। सवाल पढ़ो और करो, गलत नहीं करो लेकिन सही करो, ठीक है ना बात। चलो अगला सवाल क्या लिखा है कि यदि एक मशीन की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ जाने के बाद 4900 रुपये हो जाती है, तो मशीन की कीमत पहले कीमत कितनी थी? तो मशीन की कीमत पहले कीमत कितनी थी? एक जगह कहीं कीमत लिख लो, यहाँ हटा दो, ठीक है। मशीन की पहले कीमत कितनी थी? अब सवाल सही है। 16 सही 2/3% कितना होगा? पहले तो आप भिन्न बनाओ, तो 16 थी 48, 2 50/3 हो जाएगा। इसको हम ए नहीं लिख सकते, बताइए। प्रतिशत है इसलिए बटे में 100, ठीक है ना। अगर इसको हल करेंगे तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, भिन्न आएगी आपकी 1/6, ठीक है ना। भिन्न में बदल लिया हमने प्रतिशत को। अब देखो पहले और बाद, क्या बोला है? बढ़ जाने के बाद, मतलब बढ़ रही है। तो आधार क्या है? 6, तो पहले तो 6 ही होगी ना, फिर 6 पे बढ़ी है। कितनी बढ़ी? 1 की वृद्धि हुई, 1 की हुई ना वृद्धि, तो 6 पे 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 7। बोला है कि बढ़ जाने के बाद 4900 रुपये हो जाती है, ठीक है। पहले आप ये बताओ कि 6 से 7 हो गया, ये बात अच्छे से समझ में आ गई ना। अब बोला है बढ़ जाने के बाद, तो बाद तो ए है भैया, 7 है बाद में, ये बराबर है 4900 रुपये के। बढ़ जाने के बाद 4900 रुपये हो जाती है, और आपकी अनुपात में कितनी हो रही है? 7 रेशियो। तो अगर 7 रेशियो बराबर 4900 है
तो 1 बराबर कितना 700। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी कुछ भी नहीं है भैया, है ही नहीं। बोला क्या है, तो मशीन की पहले कीमत कितनी थी बताइए, पहले कितनी थी बता दीजिए। अब तो पहले 6 थी ना, 1:700 है तो 6 गुणा 700, पहले की कीमत आ जाएगी 4200 रुपया। कौन सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आसान हो रही हैं और आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सिखा के जाएंगे, एक गारंटी है मेरी। जब आपको मज़ा आता है ना तो दिल से लाइक करना होता है, तो बस कर दीजिए फिर लाइक, ठीक है ना। चलो अगला सवाल ये रहा, क्या लिखा है कि 12 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। 12 मिनट, ठीक है, एक दिन का किसके सापेक्ष बात हो रही है, एक दिन के, तो बटे में क्या आएगा, एक दिन। अब चूंकि ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट होना चाहिए, समान मात्रक होना चाहिए, बस इतना याद रखो। तो एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट, इसलिए 60 का करेंगे गुणा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट, ठीक। तो 24 घंटे में 24 गुणा 60। अब ये क्या हो गया, मिनट हो गया ना। अब क्या करो कि मिनट से तो मिनट खत्म हो गया, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, कितना आएगा 1/60 दूनी 120। जब आप भाग दोगे ना तो भाग नहीं जाता, इसलिए भागनाष्टम बिंदी, दशमलव लगाया तो एक बिंदी बढ़ गई ऊपर, अभी भी भाग नहीं जाता तो फिर भागनाष्टम बिंदी, दशमलव लगा है इसलिए एक बिंदी और बढ़ जाएगी, अब चला जाएगा भाग। तो 12 × 8 = 96, कितना शेष बचा 4, दशमलव लगा है इसलिए एक जीरो और बढ़ जाएगा, इसलिए 12 × 36, और ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन में कुछ है क्या, ऐसा ऑप्शन में प्रतिशत में कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको ए मत समझ लेना, याद रखो, इसको ए मत समझ लेना गलती से भी। देखो तो जरा क्या है, यहाँ 0.833% है और आ कितना आ रहा है 0.083%, इतना ध्यान रखो, इसलिए इनमें से कोई नहीं आएगा आपका उत्तर, ठीक है ना। गलत नहीं करना है, सही करो, बस गलत तो सीखना ही नहीं है। कन्फ्यूज़न है आप कमेंट करके बताओ ना कि यहाँ कन्फ्यूज़न है, अगली वीडियो आपके लिए, ठीक है। चलो अगला सवाल ये रहा, बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम हैं। चलो 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और 3, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, भाई तीसरी अपने आप 100 हो गई, ठीक है। अब क्रमशः 15% और 20% कम है, कौन, पहली और दूसरी। अगर पहली 15% कम है तो ये 85 हो जाएगी, 100 में से घटा दिए 15, और दूसरी 20% कम है तो 100 में से घटा दिए 20, कितना आया 80। बात समझ में आई कि हमने क्या किया, तीसरे को 100 मान लिया कि भाई तीसरी संख्या 100 है। अब क्या बोला है कि तीसरी संख्या से अन्य 2 संख्याएं जो हैं वो क्रमशः 15% और 20% कम है, तो 100 से 15% कम कितना होता है 85, और 100 से 20% कम कितना होता है 80 हो गया। अब आप सोच रहे हो कि इसमें मैंने भिन्न में क्यों नहीं बदला, क्योंकि सर बात समझिए आप, अगर एक संख्या से तुलना होती ना तब आप कर लेते, यहाँ एक संख्या की 2 संख्याओं से तुलना हो रही है, अब नहीं कर सकते आप, ना ही करना तो ज़्यादा बेहतर होगा, इससे लगाओ ज़्यादा सरल होगा और मज़ा भी आएगा। मज़ा चाहिए ना, सरल चाहिए ना, एक लाइन में उत्तर चाहिए ना, तो बस समझ जाओ, फिर मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत आसान हो जाएगा। देखो क्या बोला है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के सापेक्ष में बात हो रही है, इसलिए दूसरी संख्या नीचे और गुणा में 100% पूछा है। बस 20 पंचे 100 और 20 चौके 80, कितना हो जाएगा 55 25 और 55 40 2 42 बटे में 4। अब भाग देंगे ना तो 4 एकम 4, भाग नहीं जाता, भागना संबिंदी, 4 छंग 24, एक शेष बचा तो 106 सही 1/4%, ऐसा ऑप्शन में है, बताइए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस ख़त्म हो गया ना, इसलिए ये बताया।
ज़्यादा आसान हो गया। आसान जो होगा मैं आपको बताऊंगा, परेशान नहीं हो, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, ए लिखा अगला, क्या है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। 8.33% कम है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। बहुत बढ़िया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? अच्छा, ऐसी बात है। अब देखो, एक बार तुलना हो रही है, दिया ना कि 8.33% क्या है? कम है, ठीक है। इसको पहले हम भिन्न में बदल देंगे। कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। बताओ, लिख सकते ना? 8.33% का मतलब है 8 सही 1/3%। बात एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक। अब हम इसको बनाएंगे क्या? भिन्न। बनाओ। तो 8 × 3 = 24, 1 25 हो जाएगा। 25/3% का चिन्ह लगा है, इसलिए गुणा में 100। तो 25 × 1 = 25 और 25 × 100 100। कितना आया? 1/12। ये हो गई भिन्न, ठीक। क्या है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से, तो आधार क्या है? तीसरी संख्या। और यहाँ आधार कितना है 1/12 में? बताइए आप। 12 है ना? 12 से कम है। कम तो कम कितना है? 1 ही तो कम है, 1 है कम। तो 12 से 1 कम 11। ये अनुपात हो गया। बात समझ में आई कि क्या बोला था कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 1 कम है, तो तीसरी 12 है, तो पहली कितनी हो गई? 11। अनुपात भी निकाल लिया कि 11:12, ठीक। अब दे रखा है आपको कि दूसरी और तीसरी संख्या में जो अनुपात है वो कितना है? 15:16। बताइए, है ना? है कि नहीं? बताओ। दे रखा है आपको। अब देखो क्या कर सकते, अब आपको कुछ नहीं करना है। आप देखो कि दोनों प्रतिशत को अगर हम मिलाएंगे तो आपका निकलना चाहिए यहाँ से 1:2:3। ये 3 संख्याएं हैं, इनका अनुपात निकलेगा आपका, ठीक है। तो अब वो निकलेगा कैसे? देखो, दोनों में बीच की कड़ी कौन है जो दोनों अनुपातों को जोड़ रही है? देखो, ए तीसरी संख्या और ए भी तीसरी संख्या, है कि नहीं? बताओ, है ना? तो आपका जो तीसरी संख्या का मान है वो समान होना चाहिए। और यहाँ एक जगह 12 है और एक जगह 16, कहानी भी अलग है। अब क्या कर सकते? हम तीसरी संख्या को समान करेंगे। कैसे? देखो, बहुत ही आसान तरीके से। अगर इस पूरे में हम 4 से गुणा कर दें तो 12 चौक 48, तीसरी संख्या कितनी हो गई? 48। और इस पूरे अनुपात में हम 3 से गुणा कर दें तो तीसरी संख्या यहाँ कितनी हो गई? 16 × 3 = 48। हाँ, अब तीसरी संख्या दोनों जगह 48 है, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हो जाएगा 4 का गुणा 11 से करेंगे तो पहली संख्या आ गई 44, और 3 का गुणा 15 से करेंगे तो दूसरी संख्या आ गई 45, और तीसरी संख्या में बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ कि 48 है, क्योंकि 12 चौक 48 या 16 × 3 = 48, कोई भी मान लो, है तो 48 ही ना। बस बात खत्म। अब क्या करना है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है ये बोला गया है। अच्छा, ऐसी बात है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है? पहले तो ये देखो कितनी कम है? 1 है ना कम। किससे? दूसरी संख्या से बोला गया है, तो दूसरी संख्या के सापेक्ष बात हो रही है, इसलिए 45 बटे में। बात समझ में आ गई? और प्रतिशत चाहिए, इसलिए गुणा में 100। बस बात खत्म हो गई। यहाँ काट लो आप 5 से, तो 5 दूनी 10 और 1 0, पनम 45। कितना होगा? 20/9। जब 9 का भाग 20 में देंगे तो आपका उत्तर आएगा 2.22%। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन आपका सही हो गया। ये बात समझ में आ गई। अगर ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूँ और आप लगा कर आएंगे, और वो सवाल ये रहा। ये आपके लिए होमवर्क कल भी मिला था ना, और आज फिर से मैं दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आपको 5वां नंबर अच्छे से समझ में आया है, 5वां सवाल आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो 6वां लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से लगा लोगे। उत्तर भी कमेंट में आप लिख दोगे बिल्कुल बिना परेशानी के। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके उत्तर का।
ठीक है, और आप भी मेरा इंतज़ार करना। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।